पूरी दुनिया योग करने लगी। आपको भी मिल रहा है सुनहरा मौका घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का, योग गुरु से इनाम पाने का। तो लगाएं योग पंचायत, वीडियो बनाएं और भेज दें 9350593505 पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर। सत्य सनातन शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। प्रयाग की धरती पर यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं रुद्राक्ष, और उन रुद्राक्षों को उठाकर अपने नेत्रों से लगा लेने, अपने मस्तक से लगा लेने, अपने कंठ में पहन लेने, उनको पहनकर श्री शिव से अपने सायुज्य की स्थिति का अनुभव करने के लिए आप निश्चय ही बहुत उत्सुक होंगे। तो हम आपको एक एक करके तमाम रुद्राक्षों के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रुद्राक्ष का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज एलियोकार्पस गैनिट्रस रॉक्स। रुद्र की आंख से उत्पन्न हुए, रुद्र के नेत्रों से उत्पन्न हुए, रुद्र के नेत्र में उत्पन्न जल से उत्पन्न हुए ये रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र, इसको प्रतिसर श्राक्य मणि भी कहा गया। वेदों में रुद्राक्ष को मणि के तुल्य दिया गया, और हम आपसे बार बार कहते हैं कि देखो एक मुखी रुद्राक्ष नहीं होता। एक मुखी जैसा जो चंद्राकार दाना बिकता है वो है एलियोकार्पस गैनिटस ट्यूबरकुलेटस, वो रॉक्स में नहीं है। वो रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले पेड़ का फल है, रुद्राक्ष नहीं। तो बात शुरू होती है दो मुखी से। दो मुखी का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध सोमवार से है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चर्चा दो मुखी रुद्राक्ष। यहां आपको बता दूं कि चंद्रमा के साथ ही अर्धनारीश्वर भगवान से भी दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। अर्धनारीश्वर भगवान और कोई नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती का एकत्र रूप है। अतः दो मुखी रुद्राक्ष से जहां एक तरफ आप चंद्रमा से संबंधित लाभ पा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। देखिए दो मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या हैं, आप इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर रुद्राक्ष क्या है। अभी हमने आपको बताया कि रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का फल है जो कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इंडोनेशिया और नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं। माना जाता है कि दो मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को 108 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध अर्धनारीश्वर भगवान से है, यानी दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप है। इसे देवेश्वर भी कहा जाता है और ये बहुत ही कल्याणकारी है। शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध चंद्रमा से भी है
और जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ। अतः दो मुखी रुद्राक्ष का भी सीधा संबंध मन से है और आपकी मानसिक स्थिति से है। यहाँ एक बात और याद दिला दूं कि पंच तत्वों में से जल पर चंद्रमा का अधिकार है और हमारे शरीर में 74% जल विद्यमान है। अतः आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपके शरीर में मौजूद 74% जल की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष कितना जरूरी है। तो ये थी दो मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष के फायदे के बारे में। इस एक रुद्राक्ष से आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं और अपने जीवन में चल रही चंद्रमा से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, ये हमारे मन पर पूरा प्रभाव रखता है। अतः दो मुखी रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा फायदा आपको अपने मन को संतुलित रखने में और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मिलेगा। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आप अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कई लोग काम करते करते कुछ और सोचने लग जाते हैं या किसी और बात को लेकर बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं। किसी भी बात को लेकर किसी मामले में ठीक से फैसला नहीं ले पाते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा सा काम आने पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना वजह चिंता करने लगते हैं। तो इस तरह की सारी सिचुएशन से बचने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आपको दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। आपको बता दूं कि अभी हमने चंद्रमा और आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में ही चर्चा की है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे दो मुखी रुद्राक्ष जिनमें दो मुखी रुद्राक्ष से लाभ पाया जा सकता है और उन सब की चर्चा भी हम अभी करेंगे। जिन लोगों को वाटर बॉडीज से डर लगता है, यानी जो लोग पानी के पास जाने से डरते हैं, या जिन लोगों को बार बार घबराहट महसूस होती है, या जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या जिन्हें दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के बारे में चर्चा करें तो जिन लोगों को फेफड़ों संबंधी परेशानी रहती है, या जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, या जो लोग मोटापे के शिकार हैं, या जिन्हें बार बार कोल्ड एंड कफ की शिकायत रहती है, उनके लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि दो मुखी रुद्राक्ष से भूत प्रेत जैसी बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। इससे नेगेटिव शक्तियां अपने आप ही दूर भागने लगती हैं। अतः अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो भी आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप रुद्राक्ष को चांदी की चेन में धारण कर सकते हैं, सोने की चेन में धारण कर सकते हैं, धागे में धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और किसी तरह का नकारात्मक भाव आपके अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को अपने काम में सफलता के साथ ही सम्मान की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है और धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पति पत्नी के बीच आपसी कलह को दूर करने के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। यहाँ आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि वैसे तो इस दो मुखी रुद्राक्ष को सभी राशि वाले लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिससे कर्क राशि के जातकों पर चंद्रमा से संबंधित दो मुखी रुद्राक्ष का भी अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थी दो मुखी रुद्राक्ष के जरिए आपके जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियों का हल निकालने की चर्चा। इसके साथ ही आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी बता दूं। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए पहली बात तो यह है कि रुद्राक्ष सिद्ध किया होना चाहिए। इसके लिए आप या तो कहीं से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ले सकते हैं या फिर खुद मंत्रों के द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष लाएं, उसे पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल के मिश्रण से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रुद्राक्ष रखें और घी का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करें।
फिर भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। सबसे पहले भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका 108 बार जप करें। साथ ही चंद्रदेव के मंत्र ओम शां शीं सौं सः चंद्रमा से नमः, इसका भी 108 बार जप करें। इस प्रकार जप करने के बाद आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे गले में धारण कर सकते हैं, चाहे तो हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं। तो ये थी दो मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी बेहद अहम चर्चा। दो मुखी रुद्राक्ष कैसे आपके जीवन को संवार सकता है और बिना वजह की परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है, हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा का लाभ अवश्य ही मिलेगा। ओम हौं जूं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। तो आपको याद दिला दूं कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भगवान शंकर को कुछ चीजें चढ़ाने से निश्चित रूप से विशेष लाभ होता है। अब वैसे तो लोग 16 सोमवार का व्रत रहते हैं, सावन में सारे सोमवार का व्रत रहा जाता है, लोग बड़ा महत्व देते हैं इस बात को। और सोमवार के दिन भगवान शंकर से विशेष संबंध है। दो मुखी रुद्राक्ष का भी संबंध भगवान शंकर से है, चंद्रमा से है, और चंद्रमा वैसे भी भगवान शंकर के मस्तक पर विराजते हैं। तो सोमवार के दिन अगर चंद्रमा खराब हो तो आपको चाहिए कि 1 पैकेट दूध और 1.25 किलो चावल, इसमें चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब नॉर्मली लोग कहते हैं बासमती वाला देना, अच्छा वाला दे देना, टूटा ना हो। अब कौन बीनेगा? बीनने का टाइम तो किसी के पास है नहीं। तो 1.25 किलो बगैर टूटा हुआ चावल और 1 दूध का पैकेट लेके मंदिर जाइए और मंदिर में शिवलिंग से स्पर्श करा के कहीं कोने में साफ जगह पे रखिए। अब कोई ले जाएगा, अपना बना खा लेगा, लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि आपको ये दूध चावल भगवान शंकर को चढ़ाना है। और उसके बाद अब उसको वेस्ट भी नहीं करना है कि फेंक देना, नहीं, किनारे रख दीजिए। अब कोई ले जाएगा, बना खा लेगा उसको। कुछ लोग आप देखते हैं ना, इतनी सी चीज़ देंगे और भाव इतना दिखाएंगे कि लगता है उन्होंने बिल्कुल एकदम ताजमहल दान कर दिया या कोई बहुत बड़ी चीज़ दान कर दी। ले जाओ पंडित जी, खीर बना के खा लेना, ऐसा है। तो ये भाव बहुत थर्ड क्लास है। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये आप किसी को, आपको जो अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है, कोने में रख दीजिए। आपके सामने ही कोई उठाए तो भी चुपचाप वहां चले जाइए, देखिए, बोलिए नहीं, ची चपड़ नहीं। और बहुत बड़े दाता दानी बनने की चेष्टा न करिए। क्या नहीं, वाह भाई दूध चावल दे दिया, लगता है साल 2 साल आदमी खीर खा लेगा। लोग कहते हैं ना कि ये लोग 5 रुपए साल भर खर्च करना, तो इस टाइप का दान नहीं। वो दान आपके दान की महिमा को नष्ट करता है, आपको उसके उत्तम असर नहीं प्राप्त होते। तो आज सोमवार का दिन है। ओम नमः शिवाय। देखो, इस मंत्र के 2 प्रकार हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों मंत्र अलग अलग परिस्थितियों में पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि दूध चावल का दान करना है शिव जी के यहाँ। भगवान शिव जी पर दूध चावल दान कर, और वो कहीं कोने में रख देना, कोई ले आके बना खा ले। भगवान को ये चढ़ाने के पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना। और फिर भगवान को चढ़ाकर कोने में रखने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है 108 बार। ये पूरी प्रक्रिया कीजिए इस सोमवार, बड़ी लाभदायक। तो दिन भगवान शंकर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दिन इस उपाय को करिए। इन उपायों से आपको अवश्य अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो जो लोग महाकुंभ में गए हुए हैं, जो सरस्वती, यमुना और गंगा के जल में डुबकियां लगा रहे हैं, जो उस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, अवश्य करें। सोमवार का ध्यान रखें। और जो वहां नहीं गए हैं, वो इन उपायों को करके
लाभ की प्राप्ति करें, अवश्य लाभ की प्राप्ति करें और घर में ही बैठकर 12 बार गंगा जी का नाम लेकर ही स्नान करें। मैं आपसे रोज ये बात कहता हूँ, 12 बार अगर आप, अच्छा अगर गंगा जी के 12 नाम आपको नहीं याद हैं तो आप गंगा जी का ही नाम, एक ही नाम, गंगा 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 12 बार कहिए स्नान के पहले, और गंगा नदी को मतलब रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पानी में आ जाए, उस जल से स्नान करिए तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और यही उद्देश्य है हमारे महाकुंभ के महामंत्र का। यही महाकुंभ का महामंत्र है कि गंगा को स्मरण करके ही नित्य घर पर स्नान करें, भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ के दूध चावल का दान करें, और दान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शुभास्ते पंथाना संतु पूर्णा संतु मनोरथा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और YouTube पर। इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ। सत्य सनातन शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग की मुहिम स्टूडियो से शुरू होकर पहुंची घर घर। सेहत की क्रांति हुई ऐसी कि पूरी दुनिया योग करने लगी। आपको भी मिल रहा है सुनहरा मौका घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का, योग गुरु से इनाम पाने का। तो लगाएं योग पंचायत, वीडियो बनाएं और भेज दें 93505 93505 पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर। सत्य सनातन शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति।